बड़ी खबर बस्ती से महिला के घर में तोड़फोड़ व चोरी, कई लोगों पर गंभीर आरोप। जनपद बस्ती में एक महिला ने अपने घर पर हुई तोड़फोड़ और चोरी की घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पीड़िता शमीम बानो उर्फ समा खान पत्नी अजहर हुसैन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह 2 सितंबर की सुबह अपने चौरवा गणेशपुर स्थित मकान पर पहुंची। देखा कि गेट की कुंडी व ताला टूटा हुआ था। घर के चारों ओर लगे 7 सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। प्लॉट पर रखा करीब 16 कुंतल सरिया गायब था। इसके अलावा कुर्सी, पंखा और बिजली लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पीड़िता के अनुसार इस घटना को 1 सितंबर की रात 8 बजे के बाद अंजाम दिया। इसमें शामिल लोगों के नाम भी बताए, जिनमें शाहिद उर्फ काजू, दिलसाद हसन, दिनेश पाल, शाकिर, आमिर, दाऊद, फरहान, मिठाई लाल गुप्ता, शाकिर की पत्नी और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। शमीम बानो ने बताया कि घटना की सूचना 112 डायल को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो बनाया। साथ ही पुलिस चौकी गणेशपुर और थाना वाल्टरगंज को भी अवगत कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 सितंबर की सुबह जब वो अपने घर की दीवार का निर्माण करवा रही थी, तभी आरोपित लोग एकत्र होकर निर्माण रुकवाने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इससे पहले भी कई बार लोगों ने उनके साथ मारपीट और अश्लीलता की घटनाएं की हैं। पीड़िता ने बताया इसी साल 25 अप्रैल को उनके साथ जघन्य वारदात हुई थी, जिसकी एफआईआर कोतवाली बस्ती में दर्ज की गई थी और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शमीम बानो ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस बार भी नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। है इसकी फैमिली बैकग्राउंड का जो रिकॉर्ड है, इसका बाप ठाकुरुल हसन भी कई धाराओं से लिप्त वाटरगंज थाने में, उसके ऊपर कई मुकदमे हैं जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं। यहाँ तक कि इसके बाप और बेटों ने मिलकर दिलसाद हसन, ये अधिवक्ता ने गणेशपुर हंसराज इंटर कॉलेज के सामने रामफल पर गोली चलाया था, रामफल यादव पर गोली चलाया, जिसमें रामफल यादव बच गए। आज भी वो साक्ष्य मौजूद है। 12 टाका उनके सर में लगा और गोली मिस फायरिंग हो गई, जिस पर कई धाराएं एसडीएम महोदय ने भी इन पर गुंडा एक्ट लगाने का आदेश किया है, जिसका लेटर उन्होंने जारी किया। इसके अलावा इन 7 भाइयों पर कई प्रकार की धाराएं हैं और ये इतने बड़े गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग हैं जो दिन प्रतिदिन आए दिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। किसी भी एक सम्मानित परिवार या एक सम्मानित वेल एजुकेटेड महिला को हमेशा परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। इनका काम है किसी को डराना, धमकाना, उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा करना और बलपूर्वक अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी से पेश आना है। लेकिन मैंने इसका विरोध किया और इसका विरोध करने के बाद आए दिन हमारे साथ नए नए हादसात करते रहते हैं और हम इनसे बहुत पीड़ित हो चुके हैं। ये हमें तमाम प्रकार की धमकियां देते हैं, हमें लोगों से पहचान कराते हैं, तमाम तरह के हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और छेड़छाड़ हमारे साथ रास्ते में चलना मुश्किल कर दिए हैं। मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन पर कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कृपा करें। ये अधिवक्ता के नाम पर एक भेड़िया है, इंसानी शक्ल में एक भेड़िया है। ये वकील पद का गलत इस्तेमाल हमेशा इसलिए करता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इलाहाबाद तक पहुँचा दूंगा, ये कर दूंगा, जेल पहुँचा दूंगा। ये इसका फितरत है। ये हमेशा 420 फ्रॉड के कार्य करते हैं और इसी मामले में यहाँ तक कि जब यहाँ से आप निकलेंगे चौरवा गणेशपुर, ये रंगदारी का काम करते हैं। जो इनको रंगदारी नहीं देता उसको तमाम तरह से उससे जुल्म ढाते हैं। यहाँ तक कि मनीष पेपर मिल वाले के पास तमाम तरह की वीडियोस बनाते हैं, 10-5 हज़ार लेकर उनको बख्श देता है। कभी ये केंद्रीय विद्यालय, कभी ठेकेदार जो सड़क का निर्माण कराते हैं उनके साथ इस तरह की हरकत करता है, तमाम वीडियो बनाकर उनको मिसयूज करता है और 10-5 हज़ार पाकर उसके बाद ये खामोश हो जाता है। यहाँ तक कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जबरन उसके केस को मारपीट करके लड़ने लगता है और यदि उसके परिवार मना करते हैं तो कहता है आपको केस ठोक देंगे। अभी हाल ही में चौरवा में एक डेथ हो गई एक्सीडेंट से, एफआईआर करा के कहा मैं मुकदमा लड़ूंगा, उसके परिवार ने विरोध किया, कहा पूरे परिवार को जेल पहुंचा दूंगा। इसका यही 420 और फ्रॉड का काम ज़्यादा है, अधिवक्ता का काम कम। शमीम बानो शमा खान एक पीड़ित महिला हूँ। मैं दर बदर आला अधिकारियों के पास भटकती हूँ अपने न्याय के लिए। मुझे कहीं से भी कोई बेहतर न्याय नहीं मिल रहा है। आए दिन हमारे साथ रास्ते में मारपीट, खून खचर करने पर आमादा हो जाते हैं। इसका मुख्य मास्टरमाइंड, इस अपराधियों का सबसे मुख्य मास्टरमाइंड दिलसाद हसन अधिवक्ता है और वो अपने अधिवक्ता पद का गलत इस्तेमाल करता है और लोगों में एक भय उत्पन्न करता है
कि हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह के तमाम तरह से लोगों को डराता धमकाता और मजलूम बेबस गरीब लोग जिनकी ज़मीनों को जबरन दिन दहाड़े हड़पता है, कोई इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसका एक मनबड़ भाई शाहिद हसन उर्फ काजू है, जो फ्रॉड 420 की कई धाराओं में वाटरगंज थाने में इसके ऊपर कई धाराओं से लिप्त है, कई इसके ऊपर मुकदमे हैं। यहाँ तक कि इसका बाप ठाकुरुल हसन भी 307, 302 कई मुकदमों में लिप्त है। अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये ख़ानदानी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। रंगदारी वसूलना इनका मुख्य पेशा है और लोगों को डराना धमकाना, उन्हें हर तरह से उनसे अपनी डिमांड को पूरी कराना। यदि इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो उस इंसान को पीड़ित कर देते हैं, यहाँ तक पीड़ित कर देते हैं कि आदमी मरने पर मजबूर हो जाए। और इनके पास ये गुर्गे हैं, गुंडों का एक अपराधियों मवालियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो ग्रुप में अपने ग्रुप के साथ, अपने ग्रुपों के साथ ये तमाम तरह के करामात को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, इनका एक भाई इरशाद हसन उर्फ है राजू, जो दरोगा पद पर गोरखपुर में तैनात है। नजरुल हसन उर्फ अच्छू, ये भी एक दरोगा पोस्ट पर है। और इसके शमशाद हसन, जफरुल हसन, दो भाई और एक भूम माफी अपराधी किस्म के लोग हैं, जिनके सय और भय बनाकर ये लोगों में दहशत पैदा करता और इन्हीं के पावर और बल पर ये तमाम तरह के अपराधों को अंजाम देता है। इसके साथ साथ इसमें आला अधिकारियों का भी इस पर हाथ होता है, क्योंकि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिससे इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और ये दिन प्रतिदिन इनके आपराधिक गतिविधियां और भी बढ़ रही हैं और ये दिन दहाड़े एकदम अपने अपराधों को अंजाम देते हैं और ये धमकी देते हैं लोगों को कि ज़मीन छोड़ दीजिए, हाथ पैर तोड़ देंगे, मार देंगे, तेजाब फेंक देंगे, जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से लोगों को डराते धमकाते हैं। इनके घर के आसपास 10-12 लोग मजलूम, गरीब, बेबस, अंसारी और मंसूरी लोग रहते थे, जिनकी ज़मीनों को जबरन इन्होंने कब्जा, दिलशाद हसन अधिवक्ता ने कब्जा कर लिया और उन मजलूम बेबसों को ले जाकर पोखरे के भीटे पर बसा दिया। उनके अभी तक आंसू सूखे नहीं हैं और इस पर मैंने कई बार एप्लीकेशन डाला और इस पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से इनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी 23 तारीख इनके खिलाफ इन्होंने इतनी बड़े हादसात को अंजाम देते हैं, जिस पर इनके ऊपर कई धाराएं और कई मुकदमे इनके ऊपर हुए हैं। अब ये चिल्ला रहे हैं कि मैं एक अधिवक्ता हूँ। क्या किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर रहते हुए यदि वो अपराध करता है तो अपराधी है, क्या उस पर क्या कानून या नियम, कोई कानून नहीं उसके ऊपर होता है? अब ये चिल्ला रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि बिना शक की बुनियाद पर कोई काम नहीं होता है। ये तो खुलेआम हमारे साथ दिलशाद हसन अधिवक्ता 6:00 पर छेड़छाड़ किया, बदतमीजी किया। इसकी एप्लीकेशन मैंने एसपी महोदय को दिया और वहाँ चौकी इंचार्ज को भी दिया, जिस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होने की वजह से ये उसके बाद बड़े कारनाम को अंजाम देता है, जिसमें इसके ऊपर FIR दर्ज हुआ। अब ये दर बदर भटक रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मैं प्रशासन से ये उम्मीद करती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें।